औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफरेशन है। कल हमने ट्रांसफरेशन के बारे में जानकारी हासिल की। ट्रांसफरेशन आपकी यादाश्त के लिए मैं कहूँ कि इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट। सो दैट मीन्स द एक्सेस वाटर which is absorbed through the roots. A part of this water, the water which is absorbed through roots, इस पानी का एक हिस्सा पौधे रेस्पिरेशन के फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं और ग्रोथ वोथ वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी जो एक्सेस वाटर होता है ये जो एक्सेस वाटर है प्लांट में, ये लॉस होता है लीव्स के थ्रू। लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज होता है। उन पोर्स को हम दे आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। दिस पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के थ्रू ये जो एक्सेस वाटर प्लांट में होता है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स को बुखारात की शक्ल में जो ज़ायद पानी पौधों में मौजूद होता है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, हवा में चला जाता है स्टोमेटा के थ्रू। सो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ठीक है। और एक बात मैं आपको यहाँ और कहना चाहूँगा कि जो वाटर की जो एवापरेशन होती है, ये जो लीव्स के थ्रू ये वाटर बाहर चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इसकी वजह से दिस एवापरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, इसकी वजह से एक सक्शन पुल क्रिएट होता है। एक सक्शन पुल क्रिएट होता है। इस सक्शन पुल की वजह से ये जो पानी है ये पुल होता है अपवर्ड्स की तरफ। दैट मीन जो प्लांट उन जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है उन ऊंचाइयों तक, उन हाइट्स तक ये पानी पहुंचाने के लिए एवापरेशन या ट्रांसपायरेशन एक सक्शन पुल का काम करती है। दैट मीन्स दिस एवापरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स प्रोड्यूस ए सक्शन पुल। एक सक्शन आपको मैं सेक्शन एक खींचाव, पानी मतलब ऊपर की तरफ खींचा चला जाता है इस एवापरेशन की वजह से। तो इस सक्शन पुल की वजह से, इस खिंचाव की वजह से ये जो पानी है पौधों की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। ठीक है। तो ये एक बात हमसे कल छूट गई थी, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि अगर आपको कोई पूछे कि ग्रेट हाइट्स तक, ये लंबाइयों तक या ऊपर तक पौधों में कैसे पानी पहुंच जाता है, तो उसका रीज़न यही है कि जब वाटर एवापरेट होता है लीव्स के थ्रू, इस एवापरेशन की वजह से एक सक्शन पुल क्रिएट होता है, मतलब पानी ऊपर की तरफ खींचा चला जाता है इसी एवापरेशन की वजह से। और इस वजह से, इस सक्शन पुल की वजह से ग्रेट हाइट्स तक, पौधों की ऊंचाइयों तक ये पानी पहुंच जाता है। नाउ टुडे, आज हम देखेंगे इस इम्पॉर्टेंस ऑफ ये ट्रांसपायरेशन, इसकी अहमियत क्या है। तो आपको ऑलरेडी मालूम है ये जो ट्रांसपायरेशन है इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स। तो इसकी एक अहमियत यह है कि इस ट्रांसपायरेशन की वजह से पानी और मिनरल्स जो ज़मीन में मौजूद होते हैं, मिट्टी में मौजूद होते हैं, वो सॉइल से लीव्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। सो इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स। ठीक है। तो लीव्स में क्या हो जाता है, ये जो वाटर होता है लीव्स में, ये वाटर ये फोटोसिंथेसिस के लिए एक रॉ मटेरियल का इस्तेमाल काम करती है। लीव्स में जब पानी पहुंच जाता है वहाँ ये पानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए
एक रॉ मटेरियल का काम अंजाम देती है। दैट मीन्स दिस लीव्स ऑफ द प्लांट यूज दिस वाटर which is transported through this transpiration। इस वाटर को पौधे फोटोसिंथेसिस के लिए एक रॉ मटेरियल के तौर इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी एक अहमियत है। दूसरी अहमियत ट्रांसपायरेशन की ये है, इससे पौधों में एक कूलिंग इफेक्ट पैदा हो जाता है। इट produces a cooling effect। This transpiration it produces a cooling effect। ठीक है, इस कूलिंग इफेक्ट की वजह से डिलिकेट सेल जो होते हैं पौधों में, जो नाजुक सेल्स होते हैं, ये डिलिकेट सेल्स इस कूलिंग इफेक्ट की वजह से हॉट सनलाइट से डैमेज होने से बचती है। दैट मीन्स द डिलिकेट सेल्स ऑफ द प्लांट they may be damaged due to the hot sunlight, but due to transpiration or due to the cooling effect of transpiration, these yam jam delicate cells आसान छ transpiration cooling effect सहित छ delicate cells plant छ damage गसन निश बचा। ठीक है, so these are some of the points or we can say this is the importance of transpiration। Number one, it helps in the transport of materials and this water and minerals from the soil to the leaves। ये इसकी एक अहमियत है। इसकी वजह से वाटर और मिनरल्स पौधों में ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा, इसी ट्रांसपायरेशन की वजह से पौधों में कूलिंग इफेक्ट पैदा हो जाता है। कूलिंग इफेक्ट मतलब को जो पौधे हैं उनके इस ट्रांसपायरेशन की वजह से उनके हिस्से सर्द होते हैं। जब पानी किसी चीज़ में चला जाता है तो पानी की खासियत के ये थोड़ा बहुत कूल करती है बॉडी को। इसी तरह से ये जो ट्रांसपायरेशन जब इन पौधों में होती है, इसकी वजह से एक कूलिंग इफेक्ट वजूद में आता है। इस कूलिंग इफेक्ट की वजह से ये जो डिलिकेट सेल्स ऑफ द प्लांट होते हैं ये हॉट सनलाइट से डैमेज होने से बचते हैं। ठीक है, so this was something about this transpiration, and tomorrow we will go further, and tomorrow we will discuss circulatory system in man। Till then, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh।